सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 9 देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक बंध को जानेंगे कि क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कैसी होती है, धनायन ऋणायन क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, रासायनिक बंध या फिर केमिकल बॉन्डिंग भी इसको आप बोल सकते हो। तो रासायनिक अगर हम बंध की यहाँ पर बात करें तो रासायनिक बंध जो है केमिकल बॉन्डिंग, वो किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार देता है, यानी कि एक अलग तरीके का उसको जो है बोल सकते हो स्ट्रक्चर दे रहा है। एक जो है जियोमेट्रिकल आपको व्यू मिलेगा उसका, कि त्रिकोण में आकार होगा, उसका गोल होगा, उसका बेलनाकार आकार होगा। तो इस चीज को रासायनिक बंध यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो ये बल लगता है, जो ये फोर्स लग रहा है, उसको बोला जा रहा है रासायनिक बंधन। क्या बोला जा रहा है? रासायनिक बंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम अक्रिय गैसों की यहाँ पर बात करें, जो अक्रिय गैस हैं, तो अक्रिय गैसों की अगर हम बात करें तो अक्रिय गैसें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। ये गैसें हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन। कौन कौन से अक्रिय गैस होते हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन तथा रेडॉन। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह सर्वाधिक स्थायी होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक कहा जाता है और इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाने से परमाणु स्थायी बन जाता है, यानी कि वहां पर जो है 8 हो गए, यानी कि अब वो स्थायी हो गया। या परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के हो जाने से भी परमाणु तभी स्थायी माना जाता है। जब बाह्यतम कक्षा परमाणु का पहला सेल यानी कि के सेल हो तथा उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित ना हो तो अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहर की किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करना या उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना संभव नहीं। तो देखिए मेनली अक्रिय गैस क्या है कि उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि वो आपके किसी और दूसरे तत्वों से क्रिया कर पाए। उनके में जो पहला सेल है उसी में पूरे भरे रहते हैं, जिस कारण से उनमें जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जगह खाली ही नहीं है तो वो आएगा कैसे, और ना ही बाहर जा पाता है कोई। तो इस कारण से जो है अक्रिय गैस जो होते हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते या नहीं ले सकते। अतः इन गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं और इन परमाणुओं को अणु एक समान होते हैं, अर्थात अक्रिय गैसों के अणु एक पर परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक कहलाते हैं। तो मेनली आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक सार इसका मैं बताऊं तो अक्रिय गैस को क्या होता है कि उनका जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं और जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें नहीं होती, जिस कारण से वो किसी भी दूसरे तत्व से संयोग नहीं कर पाते, केमिकल बॉन्डिंग उनके साथ नहीं हो पाती, कुछ वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पर बस आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें अक्रिय गैसों के, थोड़ा सा और जानते हैं उनके बारे में, तो अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अस्थायी होती है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे अपनी बाह्यतम कक्षा में अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि वे स्थायी बन जाए। तो वही हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो यही चीज याद रखना है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 8 होना चाहिए, इसमें 7 है, तो अगर 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो बाकी तत्व यही करते हैं और रासायनिक संयोग से हो जाता है। अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 3 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। किसी दूसरे परमाणु को अपना 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन देकर यानी कि त्याग करके, दूसरे परमाणु से 1 या अधिक इलेक्ट्रॉनों को लेकर, या किसी दूसरे परमाणु के साथ 1 या अधिक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके। तो इन 3 तरीकों से जो है वो अपने अष्टक को पूरा कर सकता है। जैसे कि समझने के लिए अगर हम बात करें, जैसे इसके में 7 है और यहां पर अगर हम बात करें इसके में 8 है, तो इससे वो 1 ले सकता है, किसी और तत्व से भी ले सकता है या फिर साझा कर सकता है। दोनों के अगर 7 हैं या जैसे इसके 8 है तो यहाँ पर 1 जो है जो कॉमन इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर हो जाती हैं।
बात करते हैं आगे, तो आयंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आयन क्या है। तो भैया विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन आदि। तो आयन क्या है कि विद्युत आवेश परमाणु या परमाणु के समूह को, जितने भी उनपे आवेश है, या फिर पॉजिटिव आवेश हो या फिर नेगेटिव हो, है ना, पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, तो उनको जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर आप धनायन की बात करते हो, धनायन दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए धनायन की अगर हम आयन दो प्रकार के होते हैं, सॉरी आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। तो धनायन की बात करें तो किसी आयन पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन धनायन होते हैं। धनायन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से होता है। जैसे ये सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धनायन बन गया। मैग्नीशियम था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये भी धनायन बन गया। तो इस तरीके से जो है धनायन बनते हैं। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कौन सी मतलब जो धातु तत्व होते हैं उनके आयन कैसे होते हैं, तो धनायन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के जो आयन होंगे वो धनायन में आपको मिलेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन अधातु तत्वों के बने होते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन जो है वो आपके अधातु तत्वों के बने होते हैं, नॉट धातु, ठीक है, अधातु के बने होते हैं। अब बात करते हैं ऋणायन की। तो ऋणायन की बात कर लें तो ये भी एक आवेश है। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे हम ऋणायन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, सल्फेट आयन है, उसके बाद कार्बोनेट आयन है। तो ये सभी जो है क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। ऋणायन का मतलब है कि जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम Cl+E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। ये था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। और सभी अधातुओं के आयन जो है ऋणायन होते हैं, सभी अधातुओं के। और अपवाद में वही जाएगा आपका पीछे जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन वाला। सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है धनायन बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ही विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसके विपरीत धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण से विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन उठता है कि विद्युत धनात्मक तत्व सबसे बड़ा कौन सा होता है, विद्युत ऋणात्मक सबसे बड़ा कौन सा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है। कहो आगे की स्लाइड्स में आपको आंसर में भी मिल जाए, लेकिन यहां पर मैंने पूछा है तो जिस समय आप यहां पे पहुंचो तो जल्द से कमेंट कर देना आप। यहाँ पे चलिए बात करते हैं आगे संयोजकता की। अब हम संयोजकता की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। तो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जो है वैलेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने निकटतम अक्रिय गैसों की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी भी परमाणु द्वारा व्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 2 8 था, उसने एक त्याग के Na+ बन गया और 2 और 8 हो गया। अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है और इस प्रकार क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय ऑर्गन गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था कर लेता है। तो ये Cl है, यहाँ पे 2 8 7 थे, इसमें एक और मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। तो उसने एक ग्रहण किया और ये माइनस चार्ज लेके तो उसने अपने बाह्यतम कक्षा में भी 8 बना लिया। देखिए ये क्या कर सकता था, यहाँ पर 2 8 1 है, अब ये +7 ले लेता तो बन जाता 2 8 8, लेकिन भैया 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन, तो इसलिए इसने कहा कि भैया हम लेंगे नहीं, आप हमसे एक ले लो। इसने कहा कि भैया हमारे पास 7 है तुम एक दे दो, तो उसने एक ले लिया। तो क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने संयोजकता पढ़ा, आज रासायनिक बंध वगैरह के बारे में जाना। अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे। जल्द ही केमिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।